नमस्कार। आज की इस वीडियो में सीखेंगे इन सभी वर्ड्स का क्या यूज है, जैसे कि आई एम सिक ऑफ, आई एम डेडिकेटेड टू, आई एम फ्रैटेंड ऑफ, आई एम एग्जॉस्टेड फ्रॉम, आई एम इम्प्रेस्ड विद, आई एम फेथफुल टू, आई एम ग्रेटफुल टू, आई एम अपोज्ड टू, आई एम फॉन्ड ऑफ। ये सभी सेंटेंसेस काफी यूजफुल है जो अंग्रेजी बोलने में काफी प्रयोग किए जाते हैं। तो इसलिए समझते हैं सबसे पहले यूज ऑफ आई एम सिक ऑफ। आई एम सिक ऑफ का मतलब होता है उब गया हूं, तंग हो गया हूं। कोई काम को करके तंग हो गया हूं या उब गया हूं, वहां पर हम यूज कर सकते हैं आई एम सिक ऑफ। जैसे मैं तुम्हारे व्यवहार से उब गया हूं, तो सेंटेंस बनेगा आई एम सिक ऑफ योर बिहेवियर। आई एम सिक ऑफ योर बिहेवियर, मैं तुम्हारे व्यवहार से तंग आ गया हूं या उब गया हूं। वो इस मोबाइल से तंग हो गया है। ही इज सिक ऑफ दिस मोबाइल। ही इज सिक ऑफ दिस मोबाइल, वो इस मोबाइल से तंग आ गया है। यहाँ पर तंग आने के लिए हमारे पास फेड अप विद भी है, जो कि आप इसे भी यूज कर सकते हैं फेड अप विद का। रवि अपने समस्याओं से तंग हो चुका है। रवि सिक ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। पिंकी खाना बनाने से या खाना पकाने से उब गई है। पिंकी सिक ऑफ कुकिंग फूड। या पर आप जहां पर आप सिक ऑफ यूज कर रहे हैं वहां पर हम यूज कर सकते हैं फेड अप विद की। पिंकी इज फेड अप विद कुकिंग फूड। रवि इज फेड अप विद हिज प्रॉब्लम्स। ही इज फेड अप विद दिस मोबाइल। आई एम फेड अप विद योर बिहेवियर। तो सेंटेंसेस काफी आसानी से हम बना सकते हैं। आई एम डेडिकेटेड टू, इसका मतलब हो जाएगा समर्पित हूँ। किसी भी चीजों में, किसी भी काम के प्रति समर्पित हूँ। समर्पित हूँ मतलब डेडिकेटेड टू का यूज करेंगे। मैं अपने कर्तव्य में या कर्तव्य के प्रति समर्पित हूँ, तो सेंटेंस बनेगा आई एम डेडिकेटेड टू माई ड्यूटी। आई एम डेडिकेटेड टू माई ड्यूटी, मैं अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित हूँ। मैं आपको अंग्रेजी सिखाने में समर्पित हूँ, तो सेंटेंस बनेगा आई एम डेडिकेटेड टू टीचिंग यू इंग्लिश। आई एम डेडिकेटेड टू टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी सिखाने में समर्पित हूँ। रवि भक्ति में समर्पित है। रवि इज डेडिकेटेड टू डिवोशन। रवि इज डेडिकेटेड टू डिवोशन, रवि भक्ति में समर्पित है। तुम लोग उस काम में समर्पित हो। यू आर डेडिकेटेड टू दैट वर्क। यू आर डेडिकेटेड टू दैट वर्क, तुम लोग उस काम में समर्पित हो। तो किसी काम के प्रति या किसी काम में समर्पित हो, वहां पर यूज कर सकते हैं डेडिकेटेड टू। आई एम फ्राइटेंड ऑफ, इसका मतलब हो जाएगा डरता है। मतलब आप स्केयर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कई सारे वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसी गलती करने से डरता हूँ। आई एम फ्राइटेंड ऑफ डूइंग सच मिस्टेक्स। वे लोग वहां जाने से डरते हैं। दे आर फ्राइटेंड ऑफ गोइंग देयर। दे आर फ्राइटेंड ऑफ गोइंग देयर, वे लोग वहां जाने से डरते हैं। वो भूत से डरता है। ही इज फ्राइटेंड ऑफ घोस्ट। घोस्ट मतलब होता है गाइस भूत। ही इज फ्राइटेंड ऑफ घोस्ट, वो भूत से डरता है। हम लोग रात में कहीं भी जाने से डरते हैं। वी आर फ्राइटेंड ऑफ गोइंग एनीवेयर एट नाइट। यहाँ पर आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। जब भी आप बोलते हैं कि मैं डरता हूं किसी भी काम से या किसी भी लोगों से, तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं आई एम फ्राइटेंड ऑफ। आई एम एग्जॉस्टेड फ्रॉम, इसका मतलब हो जाएगा थका हुआ हूं, मतलब टायर्ड हूं। तो हम बना सकते हैं कैसा सेंटेंसेस, जैसे कि बोलते हैं मैं वो अधिक काम करने से थका हुआ है। तो सेंटेंस बनेगा ही इज एग्जॉस्टेड फ्रॉम डूइंग वर्क अलॉट। मतलब ही इज एग्जॉस्टेड फ्रॉम डूइंग वर्क अलॉट, वो अधिक काम करने से थका हुआ है। सुमन बाइक चलाने से थका हुआ है। सुमन इज एग्जॉस्टेड फ्रॉम राइडिंग अ बाइक। मैं पैदल चलने से थका हुआ हूँ। आई एम एग्जॉस्टेड फ्रॉम वॉकिंग ऑन फुट। वॉकिंग ऑन फुट मतलब पैदल चलना होता है गाइस, वॉक ऑन फुट। वे लोग क्रिकेट खेलने से थका हुआ है। दे आर एग्जॉस्टेड फ्रॉम प्लेइंग क्रिकेट। तो ध्यान रखिए फ्रॉम के बाद आपका या तो कोई नाउन आएगा या तो जिरंड आएगा। यहाँ पर आपका जिरंड आया हुआ है। प्लेइंग, वॉकिंग, राइडिंग, डूइंग, इस प्रकार से आपको देखना है।
आई एम फेथफुल टू, इसका मतलब हो जाएगा वफादार हूँ, ईमानदार हूँ, इस पर से हम बोलते हैं। तो सेंटेंस बनेगा मैं इस काम के लिए वफादार हूँ, मैं इस काम के लिए ईमानदार हूँ। तो सेंटेंस बनेगा आई एम फेथफुल टू दिस वर्क, मैं इस काम के लिए विश्वसनीय हूँ, ऐसे भी बोल सकते हैं। वे लोग अपने बॉस के लिए वफादार हैं, वे लोग अपने बॉस के लिए विश्वसनीय हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं ईमानदार हैं। तो सेंटेंस बनेगा दे आर फेथफुल टू देयर बॉस, इस पर से हम बोल सकते हैं वो अपने विद्यार्थी के लिए वफादार हैं, ही इज फेथफुल टू हिज स्टूडेंट्स। अमन प्रत्येक काम के लिए वफादार है, अमन इज फेथफुल टू एवरी वर्क। तो यहाँ पर कोई भी चीजों से वफादार होना, किसी भी व्यक्ति से वफादार होना, उसके लिए वफादार होना, वहां पर हम यूज कर सकते हैं फेथफुल वर्ड का। आई एम ग्रेटफुल टू, इसका मतलब हो जाएगा आभारी हूँ, आभारी हूँ मतलब ग्रेटफुल का हम यूज करेंगे, जैसे कि वो इस काम के लिए आभारी हैं। तो सेंटेंस बनेगा ही इज ग्रेटफुल टू दिस वर्क, मैं आपका आभारी हूँ, आई एम ग्रेटफुल टू यू। इंग्लिश बोलने में काफी ये सभी सेंटेंसेस प्रयोग किए जाते हैं। वे लोग रवि का आभारी हैं, दे आर ग्रेटफुल टू रवि, दे आर ग्रेटफुल टू रवि, वे लोग रवि का आभारी हैं। हम लोग ऐसे विचारों का आभारी हैं, वी आर ग्रेटफुल टू सच ओपिनियंस, इस पर से हम बोल सकते हैं। तो कोई भी चीजों का आभारी होना, किसी भी पर्सन का आभारी होना, वहां पर हम यूज कर सकते हैं ग्रेटफुल टू वर्ड का। आई एम अपोज्ड टू, इसका मतलब हो जाएगा विरोध में हूं, मतलब कि अगेंस्ट हूं, किसी भी चीजों के अगेंस्ट में हूं, किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट में हूं, वहां पर यूज कर सकते हैं अपोज्ड टू का। जैसे मैं इस विचारों के विरोध में हूं, आई एम अपोज्ड टू दिस ओपिनियन। वे लोग उसके विरोध में हैं, या पर किसी पर्सन के विरोध में हैं, दे आर अपोज्ड टू हिम, दे आर अपोज्ड टू हिम, वे लोग उसके विरोध में हैं। तो कोई भी चीजों के विरोध में हो, कोई भी पर्सन के विरोध में हो, अपोज्ड टू के बाद उस चीजों का नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि हिम लिखा हुआ है। मेरा भाई इस काम के विरोध में है, तो सेंटेंस बनेगा माय ब्रदर इज अपोज्ड टू दिस वर्क, माय ब्रदर इज अपोज्ड टू दिस वर्क, मेरा भाई इस काम के विरोध में है, इस पर्सन बोल सकते हैं। रमेश ऐसा निर्णय के विरोध में है, रमेश इज अपोज्ड टू सच डिसीजंस। आई एम इम्प्रेस्ड विद, इसका मतलब हो जाएगा प्रभावित हूं किसी भी चीजों से, किसी भी व्यक्ति से। तो जैसे हम बोलते हैं मैं आपसे प्रभावित हूं, आई एम इम्प्रेस्ड विद यू, आई एम इम्प्रेस्ड विद यू, मैं आपसे प्रभावित हूं। रवि इस किताब से प्रभावित है, रवि इज इम्प्रेस्ड विद दिस बुक, रवि इज इम्प्रेस्ड विद दिस बुक, रवि इस काम से प्रभावित है। रवि इस किताब से प्रभावित है, रवि इज इम्प्रेस्ड विद दिस बुक। यहाँ पर हम जो भी चीजों से प्रभावित है उसका हम यहाँ पर लिख सकते हैं नाम। इसे तुम लोग इस कार से प्रभावित हो, यू आर इम्प्रेस्ड विद दिस कार, यू आर इम्प्रेस्ड विद दिस कार, तुम लोग इस कार से प्रभावित हो। प्रिया इस बच्चा से प्रभावित है, प्रिया इज इम्प्रेस्ड विद दिस चाइल्ड। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किसी भी चीजों से कभी प्रभावित है, कभी किसी व्यक्ति से प्रभावित है, तो वहां पर हम इम्प्रेस्ड विद वर्ड का यूज कर सकते हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ, इसका मतलब है शौकीन हूँ, किसी भी चीजों का शौकीन हूँ, कोई भी काम करने में शौकीन हूँ। जब भी आप बताते हैं कि कोई भी काम करने में शौकीन हूँ या फिर किसी भी चीजों का शौकीन हूँ, तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो कार चलाने का शौकीन है, तो कोई काम करने का शौकीन है। ही आई एम फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग दिस कार, हम लोग नए जगहों पर घूमने का शौकीन है, वी आर फॉन्ड ऑफ विजिटिंग ऑन न्यू प्लेसेस। रिया बर्गर खाने का शौकीन है, रिया इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग द बर्गर। तुम मूवी देखने का शौकीन हो, यू आर फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज। तो ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।